है आप सबों का avianpost.com पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल। आज के शो में हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके हित की, क्योंकि साल बदलने से रिश्ता नहीं बदलता। आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, इसकी खुशियों पे जो जहर राजनेताओं ने और जो कंफ्यूजन नेताओं ने फैलाया है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले रांची का एक वायरल वीडियो। आज के वायरल वीडियो में देखिए, लालपुर में ट्रैफिक पुलिस से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने पर महिला को ट्रैफिक थाने ले जाया गया। गेट खोलो करने जाओ। साल भर से वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को था। वो इंतजार जिसमें काश लगा हुआ था कि काश अगर वैक्सीन होता तो इतनी जानें नहीं जाती, काश अगर वैक्सीन होता तो लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। अब वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण पूरी दुनिया के साथ हमारे देश में भी शुरू होने वाला है, तो इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन इस पर काफी विवाद भी उठ रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी देश को दो वैक्सीन लाने की बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दबाजी में लाया गया है, जो कि काफी खतरनाक होगा। तो कोई कह रहा है इस वैक्सीन में जहर है, तो कोई कह रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी इस वैक्सीन को लेके दिखाए, तो कोई ये भी कह दे रहा है कि इस वैक्सीन को लगाने से लोग नापुंसक हो जाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप पाठक और आप देख रहे हैं avianpost.com। प्रधानमंत्री दो वैक्सीन की बधाई दे रहे हैं। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। इन दोनों को भारत में उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा एला ने भी कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। That means certificate of analysis means if I say 6 microgram in my vaccine, I should have 6 microgram in my vaccine. I say now after my doing a clinical trial, then second step is required method validation. That means whatever I'm putting 6 microgram is validated by each individual in the company, each different parameters. We looked at all the direction. It's still stable as 6 microgram. कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बयान आ रहे हैं जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही बयान। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है कि अचीवमेंट है, अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। डीए से नागरिकता जाएगी, किसान बिल आने से जमीन जाएगी, और वैक्सीन तो बीजेपी की है। अरे भाई, इतना ज्ञान देता कौन है? वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि
बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। पिछले 6 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसीज को लगाया। सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी। निश्चित तौर से आज अगर विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का कोई डर है कि वैक्सीन का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि आम आदमी को इस वैक्सीन का फायदा होगा, निश्चित तौर से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदम्बरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं। हुड्डा को रोज सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को यह सरकार पॉलिटिकली खत्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को यह डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। कुछ नेता कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं तो कुछ नेता इसे नापुंसक बनाने वाली वैक्सीन बता रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये वैक्सीन आखिर है किसकी। अभी आपने पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सुने और देखे। देखकर यही लगता है कि यह विशुद्ध रूप से अज्ञानता फैलाने की कोशिश है। ऐसे नेताओं और ऐसे कोई भी लोगों से खुद को दूर रखें। यह अज्ञानता और अफवाह फैलाने वाले लोग कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो डरिए मत। जब तक दवा मिल नहीं जाता तब तक 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद AVNpost.com, क्योंकि खबरें और भी हैं।